के लिए कहा है। सूरत की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर तलब किया है और उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले के संबंध में बयान दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर को कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने अप्रैल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी और सूरत हाई कोर्ट में इसी मामले में सुनवाई चल रही है। सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एएन दवे ने राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज करने के लिए 29 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा। इससे पहले कांग्रेस नेता आखिरी बार इस साल 24 जून को अदालत में पेश हुए थे। ड्रग्स केस अपडेट। मुंबई क्रूज ड्रग मामले में रिश्वतखोरी के आरोपों पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से जांच शुरू करने के एक दिन बाद मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आज एनसीबी के महानिदेशक से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली पहुंचने पर समीर वानखेड़े ने बताया कि रंगदारी के आरोपों को लेकर उन्हें नहीं बुलाया गया है। जानकारी है कि समीर वानखेड़े और एनसीबी प्रमुख के बीच बैठक समीक्षा बैठक के हिस्से के रूप में निर्धारित है। हालांकि आर्यन खान से जुड़े मामले पर चर्चा से इनकार नहीं किया जा सकता। वानखेड़े ने कहा कि मुझे नहीं बुलाया गया है, यहां आने का मेरा प्रस्ताव पूरी तरह से अलग है। मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। बता दें कि एनसीबी का सतर्कता विभाग मामले में एक स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सेल द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रहा है। समीर वानखेड़े से जुड़े कथित मामले में क्या इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को, सपा को और बसपा को शासन करने का अवसर नहीं मिला था क्या? और क्या उनकी जिम्मेदारी इस प्रदेश के प्रति नहीं थी? और एक दिल्ली वाले हैं, वे तो दिल्ली से यूपी बिहार वालों को ही भगा दिए थे। आज कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अरे जब अवसर मिला था, जब लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वासियों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इन्होंने दिल्ली से भगाने का काम किया था। और भाइयों बहनों, इनको बताने की आवश्यकता है कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए। यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। अन्यथा विपक्षी दलों का कोई नेता ऐसा नहीं जिन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को आहत करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सोमवार को कहा कि भारत भक्ति अखाड़ा फिल्म और वेब सीरीज के बनने से पहले ही उसके स्क्रिप्ट और कंटेंट देखने के लिए एक अलग विभाग बनाएगा। वो भोपाल में रविवार शाम को हुई उस घटना पर मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी, जिनमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज आश्रम 3 के सेट पर तोड़फोड़ की। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, सच तो ये है कि ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम वो सीरीज देखें और इन पर कार्रवाई करें। हम साधु संत पर पिक्चर नहीं देखते और अब हमें एक विभाग बनाना पड़ेगा। भारत भक्ति अखाड़ा एक विभाग बनाएगा। कोई पिक्चर रिलीज होने से पहले वहां देखी जाएगी। जम्मू कश्मीर से अपडेट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार सुबह 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। शाह ने सोमवार को पुलवामा जिले में शहीद स्मारक पर सीआरपीएफ जवानों के साथ रात बिताने के बाद आज अपने 3 दिवसीय दौरे को आगे बढ़ाने का फैसला किया। अमित शाह ने ट्वीट कर बताया कि पुलवामा के शहीद स्मारक पर वीर बलिदानों की स्मृति में पौधारोपण यूपी इलेक्शन अपडेट।
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आगरा में बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आजाद सिंह ने अपने साथियों के साथ लखनऊ में सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजाद सिंह को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। आजाद सिंह बसपा में आगरा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। वह आगरा, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, बरेली और सहारनपुर के मुख्य जोन इंचार्ज भी रह चुके। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने बसपा से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि उनके साथ बसपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष शकील कुरैशी, पूर्व जिलाध्यक्ष मथुरा, वीरेंद्र सिंह, पूर्व मंडल संयोजक अर्जुन सिंह, मंडल संयोजक वीर सिंह, पूर्व मंडल संयोजक अवगढ़नाथ प्रजापति, हजारीलाल, शकील ठेकेदार सहित अन्य लोगों ने सपा की सदस्यता ग्रहण की है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर यूपी सरकार को फटकार लगाई है और पूछा है कि घटनास्थल पर हजारों की भीड़ थी, फिर भी अब तक 23 ही चश्मदीद गवाह क्यों मिले हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को घटना के गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया और ये भी निर्देश दिया कि गवाहों के बयान तेजी से दर्ज किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अदालत की निगरानी में स्वतंत्र जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सुनवाई की थी। अब इस मामले की सुनवाई 8 नवंबर को होगी। दीपावली से पहले सूबे की योगी सरकार राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। राज्य कर्मचारियों को अक्टूबर माह के वेतन के साथ दिवाली बोनस और बढ़े महंगाई भत्ते देने की तैयारी है। इस संबंध में वित्त विभाग ने बोनस का प्रस्ताव तैयार कर वित्त मंत्री के माध्यम से मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेजा है। साथ ही महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की मंजूरी का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कोशिश है कि अक्टूबर के वेतन के साथ बोनस और बढ़ा डीए एक साथ नवंबर माह में दे दिया जाएगा। क्या इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को, सपा को और बसपा को शासन करने का अवसर नहीं मिला था क्या? और क्या उनकी जिम्मेदारी इस प्रदेश के प्रति नहीं थी? और एक दिल्ली वाले हैं, वे तो दिल्ली से यूपी बिहार वालों को ही भगा दिए थे। आज कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अरे जब अवसर मिला था, जब लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वासियों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इन्होंने दिल्ली से भगाने का काम किया था। और भाइयों बहनों, इनको बताने की आवश्यकता है कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए। यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। अन्यथा विपक्षी दलों का कोई नेता ऐसा नहीं जिन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस गैंग के सदस्य टिंडर ऐप के जरिए अपने टारगेट से संपर्क करते थे और उससे रकम वसूल करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से सेक्स टॉयज, आभूषण, 4 मोबाइल फोन, 3 चेकबुक, 2 पासपोर्ट, 3 आधार कार्ड, पैन और एटीएम कार्ड, 6 वेब कैमरे, लैपटॉप और 8,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार इससे पहले पिछले हफ्ते गाजियाबाद पुलिस ने भी सेक्सटॉर्शन रैकेट चलाने और भोले भाले लोगों से करोड़ों रुपए लूटने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इंडिया पाक मैच अपडेट।
T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच के बाद जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी नारेबाजी का मामला सामने आया था। इसे लेकर पुलिस ने श्रीनगर स्थित 2 मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल वार्डन, मैनेजमेंट और छात्रों के खिलाफ UAPA और अन्य धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हार के बाद छात्रों ने देश विरोधी अपमानजनक नारेबाजी की, साथ ही हंगामा मचाया, जिसके वीडियो वायरल हो गए थे। श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कई वीडियो सामने आए थे, जिनमें कुछ छात्र भारत के विरोध में नारे लगा रहे थे। जम्मू और कश्मीर पुलिस के अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। इन गतिविधियों में शामिल रहे छात्रों की पहचान के लिए कॉलेज स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। एनसीबी ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया है। एनसीबी ने आरोप लगाया है कि आर्यन न केवल ड्रग्स लेता था, बल्कि वह अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में भी शामिल था। एजेंसी ने ये भी दावा किया कि आर्यन खान और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी नाम की एक महिला जांच को पटरी से उतारने की कोशिश में सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। दूसरी ओर आर्यन खान के अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट को एक अतिरिक्त नोट प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वान खेड़े और कुछ राजनीतिक हस्तियों के बीच प्रसारित किए जा रहे आरोपों और काउंटर आरोपों से उनका कोई लेना देना नहीं है। एनसीबी ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान द्वारा दायर जमानत याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दायर किया। न्यायमूर्ति NW सांबरे की एकल पीठ द्वारा दिन में इस मामले पर सुनवाई होने की संभावना है।